नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय डेली लाइन के इस विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे विवाह में विघ्न बाधा की। सदैव जातक मुझसे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी विवाह की जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी, सगाई तो हो गई लेकिन अब लग रहा है कि सगाई भी टूट जाएगी। ऐसी समस्या का सामना जो कोई भी जातक कर रहा है, आज आप सभी जातकों को मैं इसका उपाय भी बताऊंगा और ये समस्या होती ही क्यों है। देखिए, मंगली होने को तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में मांगलिक योग होता है या मांगलिक दोष होता है तो उनके विवाह में विघ्न बाधा आती है। उनके विवाह में देरी होना स्वाभाविक रूप में स्वीकार्य है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जातक मंगली ना हो फिर भी विवाह में देरी हो रही हो, फिर भी विवाह में विघ्न बाधा आ रही हो? बिल्कुल ऐसा होता है। आज आप सभी दर्शकों का यह भ्रम भी मैं दूर करूंगा। केवल मांगलिक होना ही विवाह में विघ्न बाधा आने का कारण नहीं है। इसके अलावा देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि, सूर्य, ये दो ऐसे ग्रह हैं। मांगलिक होना तो अपने आप में एक अलग ही स्थिति है, उसके साथ कई चीजें जुड़ी हैं। केवल ये नहीं कि विवाह में देरी होती है, विवाह के बाद भी उसमें समस्या आती है, वो एक बिल्कुल अलग प्रकार का योग है। लेकिन यदि प्रश्न केवल ये है कि आचार्य जी विवाह में देरी, विवाह में होने की प्रक्रिया में विघ्न बाधा, तो केवल मांगलिक योग इसका कारण नहीं होता, शनि की प्रबलता भी इसमें कारक है। सूर्य को सदैव अकेले रहना पसंद है और शनि और सूर्य दोनों में से कई बार तो मैंने देखा है अपने अनुभव में कि यदि सूर्य विराजमान हो जाए तो विवाह होता ही नहीं है। जातक का विवाह ही नहीं होता, वो चाहे कुछ भी कर ले। शनि भी अकेले रहना पसंद करते हैं। शनि को विरक्ति का कारक ग्रह कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य सुख का कारक भाव है, वहां शनि या सूर्य में से कोई ग्रह विराजमान हो गया और प्रबल रूप में हो गया, शक्तिशाली रूप में उनकी उपस्थिति हो गई, तो विवाह में देरी होना निश्चित है। अब इसका उपाय क्या है? इसका एक सरल सा उपाय मैं आपको बताता हूं। कुशोदक स्नान भगवान शिव जी का करिए और बड़ा सरल सा मंत्र मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते हुए कुशा से स्पर्श करता हुआ जल लगातार इसकी धारा भगवान शिव जी पर गिरती रहे। शिव जी की उपासना से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, कन्या हो, जो आपके मन में मनोकामना है और जिस रूप में आपके मन में मनोकामना है उसी रूप में भगवान शिव जी को इच्छित वर की प्राप्ति के लिए कारक देवता कहा गया है। छोटा सा उपाय करिए, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।